हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं देव पंडित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय देव पंडित में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर को ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इस चैप्टर को ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो सिर्फ कंफ्यूज होंगे। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। तो इसलिए पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उन्हें ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से वो 3 या 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एलसीएम और एचसीएफ, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं सिद्ध कीजिए। एलसीएम एचसीएफ हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसके जो यूनिक क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अपरिमेय संख्या का एक पैटर्न है, वो पैटर्न हम फॉलो करेंगे और सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर होंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है हमें 144 और 180 का एचसीएफ 13m-3 और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो एक्चुअल एचसीएफ है वो निकाल लेते हैं। 144 और 180 डिग्री, 180 का जो रियल, जो एक्चुअल इसका एचसीएफ है, वास्तविक मान एचसीएफ का, वो निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर किए 144 के एचसीएफ फैक्टर किए 272, 2 से किया 36, 36 को 2 से किया 18, 18 को 2 से किया 9, 9 3 जा 3 बन जा। तो ये आ गए 1 2 3 4 बार 2 है और 3 बार 2 है। 180 डिग्री के थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 5 1 बार। इनका एचसीएफ कितना आ गया? 2 बार 2 कॉमन है और 3 बार भी 2 कॉमन है। इनकी मल्टीप्लाई करी 3 3 9, 2 2 4, 9 4 जा 36। तो हमारा एचसीएफ आ गया 36। अब इस एचसीएफ को दिए गए एक्सप्रेशन के इक्वल लिखना है, प्रश्नानुसार कर लेंगे। यानी हमें इसका एचसीएफ दिया गया है एम फॉर्म में और हमने इसका एक्चुअल एचसीएफ निकाला। अब दोनों वैल्यू इक्वल है क्योंकि ये भी एचसीएफ है और ये भी क्या है, एचसीएफ है। तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। प्रश्नानुसार किया हमने 13m-3 इक्वल 36, m 3 इधर आ गया 36/3, ये हो गया 39 और 13m के इक्वल, और m की वैल्यू आ गई 39/30। 39 को 3 से डिवाइड किया 3, तो m की वैल्यू आ गई 3। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें किसी 2 नंबर का एचसीएफ या एलसीएम m की फॉर्म में या x की फॉर्म में दे सकता है, तो और m की वैल्यू पूछेगा या x की वैल्यू पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले उसका जो एक्चुअल एचसीएफ या एलसीएम है वो निकाल लेना है और उसके बाद उस वैल्यू को दिए गए एक्सप्रेशन के इक्वल रखना है। उससे हमारा जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी वह निकल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है, क्यों? तो सबसे पहले हमें भाज्य होने की क्या कंडीशन है इसके बारे में पता होना चाहिए। भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं, और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन हैं वे हमें देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन इनमें एक पैटर्न छुपा हुआ होता है। अगर हम इस पैटर्न को सोल्व करें, पैटर्न से सोल्व करें अगर हम, तो ये बेहद आसान होता है। इन दोनों वैल्यू में एक डिजिट कॉमन है, कितनी? 13। हमने 13 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 7 × 11 + 1, और ये हो गया 7 7 जा 11 7 जा 77 और 1 78। और एक फैक्टर इसका हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि एक तो हर एक डिजिट का फैक्टर होता है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो अतः इसके बारे में लिख देंगे, दी गई संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या। दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका कारण भी देना है। संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से, जो इसका रीजन है ना भाज्य संख्या होने की जो प्रॉपर्टी है वो लिखी, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ये लिखना जरूरी है एग्जाम में। इसने क्यों पूछा, तो ये क्यों का जवाब है कि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह क्या है? एक भाज्य संख्या। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इसका एक पैटर्न होता है, सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना होता है। देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इस रूप में हम नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, हम अपरिमेय संख्या। अगर हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय। तो पहले हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो हम इसका एज्यूम मान लेते हैं कि माना यह एक परिमेय संख्या है, फिर जब यह परिमेय नहीं होगी तो यह क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो माना इसके एज्यूम मानना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा माना, देखो √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया और परिमेय संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका भी एक जो फ्रैक्शन है वो लिख लेते हैं, माना √5 बराबर a अपॉन b। अब ए बी के बारे में लिखते हैं, जहाँ ए बी क्या है, a व b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका में से ए होता है, सहअभाज्य संख्या है, यानी इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ पर b नॉट इक्वल 0, क्योंकि परिमेय संख्या में हमेशा जो हर होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ये इसकी एक शर्त होती है। तो a और b सहअभाज्य संख्या है और b बराबर नहीं है 0 के। तो अब क्या करते हैं, इसमें दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो √5 का वर्ग किया 5, a का वर्ग किया a² और b का वर्ग किया b²। अब इन दोनों के स्थान एक्सचेंज कर ली, b² को इधर और 5 को इधर रख देते हैं, तो क्या हो गया, b² बराबर a² अपॉन 5। यहाँ पर देखने से हमें क्या लग रहा है कि अगर a² को 5 से डिवाइड किया जाए तो हमारा मान कितना आता है, b², यानी हम कह सकते हैं कि a² 5 से विभाज्य है। अतः a² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर a² को 5 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये मान आएगा। जैसे अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 5। ये 5 कैसे आया, जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी हम कह सकते हैं कि 10 2 से डिवाइड है, विभाज्य है। तो अब हमने इसमें एक प्रमेय लिखी हुई है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा विभाजित होता है तो वह नंबर भी उस नंबर से पूरा पूरा विभाजित होगा। अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा। और लिख देते हैं प्रमेय 1 से, प्रमेय कहती है हमें कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर से विभाज्य है तो वह नंबर भी उस दूसरे नंबर से पूरा विभाजित होगा। तथा माना a 5 से विभाज्य है, यानी अगर a को 5 से विभाज्य किया जाए तो कोई ना कोई नंबर तो जरूर आएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि a इक्वल 5 × r, यानी अगर हम a के फैक्टर करें तो एक फैक्टर तो 5 जरूर होगा, दूसरा फैक्टर कुछ भी हो सकता है, जहाँ r एक पूर्णांक है, जहाँ r एक पूर्णांक है। अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर रख दो, ये क्या हो गया, b² इक्वल a का मान रखा 5r,
5r का स्क्वायर अपॉन 5 बी स्क्वायर इक्वल 5r स्क्वायर अपॉन 5r का वर्ग अपॉन 5। तो 5 का वर्ग किया 25r स्क्वायर अपॉन 5, 25 को 5 से डिवाइड किया 5r स्क्वायर, और ये इधर बच गया हमारा बी स्क्वायर। 5 को इसके अपॉन में ले आओ तो हमारा क्या हो गया, ये बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल आर स्क्वायर। अब इसे हम कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो हमारा मान कितना आया, आर स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अतः बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा, पर में 1 से। तो ए भी 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार नहीं, इस प्रकार 5 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी ए यानी 5 ए व बी दोनों में कॉमन है, अर्थात या अतः कह दो, अर्थात ए व बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ए व बी सहभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास हुआ है, पूर्व कल्पना का विरोधाभास हुआ है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, यानी हमने जो पूर्व कल्पना मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वह गलत साबित हुई। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। इससे दिखाइए कि 3 - 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक तो सिंगल जैसे √2 √5 या √3 एक अपरिमेय संख्या है, इन्हें सिद्ध कीजिए, और एक मिक्स देता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 3 - 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का जो पैटर्न है वो करने का अलग अलग है। तो इस पैटर्न में भी हमें क्या करना है, इसको एज्यूम कर लेंगे, माना 3 - 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा 3 - 2 √5 इक्वल हम क्या लिख देंगे 1/b, जहाँ a व b क्या है, सह अभाज्य, सह अभाज्य, तथा b नॉट इक्वल 0। हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, a और b का जो HCF है वो कितना है 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही होता है कि ये दोनों सहभाज्य हैं, यानी इन दोनों का मैच है 1 है। तो इसमें हमें वर्ग नहीं करना, इसमें हमें जो रूट वाली संख्या है उसको इक्वल के एक साइड रखना है और बाकी अदर नंबर दूसरी साइड। तो इसमें इस पूरे नंबर को इधर लेकर आना और इधर इसको इधर, तो ये क्या हो गया 3 - 1/b इक्वल 2√5, और इन दोनों का एलसीएम आ गया, ये आ गया 3b - a/b और 2 इधर आ गया
ये अपोन में आ गया और ये हो गया √5। अब लिखेंगे चूँकि A, B, 2 और 3 ये सभी क्या हैं, पूर्णांक, सभी पूर्णांक हैं। जब ये पूरे सभी पूर्णांक हैं तो ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, नहीं परिमेय संख्या, सॉरी, इसलिए 3b - a/2b जो भी नंबर होगा ऐसा आएगा, वो क्या होगा, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये भी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या। √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 तो एक अपरिमेय संख्या है और इसके हिसाब से रूट क्या आ गई, एक √5 एक परिमेय संख्या, तो हमने लिख दिया, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब √5 एक अपरिमेय संख्या है और इस तथ्य का विरोध भी हो चुका है तो हम कह सकते हैं 3 - 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। तो आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखो अभी नया पढ़ाना शुरू करा है, ताकि आपको हो सकता है अभी मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा ना लगे। मैं कोशिश करूँगा लगातार आज से बेहतर करने की, बस आपका साथ चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।